A very good morning, dear students. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we are going to discuss how to manage your data in computer system with the help of files and folders. So our today's topic is managing files and folders. And the very first one topic related to this chapter is file and file system. So what do you mean by files? Files are used to store data or information in computers. बच्चे, whatever you want to store in the system, either that is a document, either that is an image, audio, video or PowerPoint presentation, that all stored in a form of files. जो भी डेटा सिस्टम में सेव होता है वो फाइल्स की फॉर्म में सेव होता है. ओके और हर एक फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है थ्रू विच यूजर कैन आइडेंटिफाई कि किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होगा. ओके फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन होगी .docx. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डेटा स्टोर कर रहे हैं मीन्स एक प्रेजेंटेशन सेव कर रहे हैं, उस फाइल की एक्सटेंशन होगी .pptx. सिमिलरली एन इमेज फाइल हैज एक्सटेंशन .jpg और .png. सिमिलरली हर एक फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है. ओके और सिस्टम उसे उसी एक्सटेंशन के साथ स्टोर करता है क्योंकि सिस्टम इससे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि किस तरह का डेटा उस फाइल में सेव है. Okay, so files means storing the data and जो आपका डेटा ये स्टोर्ड होता है that is stored on the hard disk. हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क is for the permanent storage of data. Okay, and permanently डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होगा. कहाँ पर स्टोर होगा? हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होगा. Now your system contains और सिस्टम के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर्ड होता है मीन्स बहुत सारी फाइल्स होंगी. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. नाउ हु मैनेजेस दिस डेटा? कौन मैनेज करेगा इस डेटा को? इतनी सारी फाइल्स को कौन मैनेज करता है? सो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टूडेंट्स, in our previous tutorial we have already discussed what is operating system. Yes, operating system is a system software which acts as an interface between user and computer hardware, without which your system is not able to work. Or there are various functions of operating system like memory management, CPU management, disk management, security, and one of the major function associated with operating system is file management. Means system की files को manage करना. ठीक है, उन्हें कैसे स्टोर करना है सिस्टम के ऊपर मीन्स हार्ड डिस्क के ऊपर कैसे उन फाइल्स को स्टोर करना है, कैसे उन फाइल्स में से डेटा को रिट्रीव करना है, दैट इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. एक्चुअली स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर इज सिमिलर टू स्टोरिंग योर ड्रेसेस इन अ वार्डरोब इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बेटा, टू स्टोर योर क्लोथ्स you may put different type of clothes in separate drawer. हाँ जी, separate drawers में सेव करेंगे, स्टोर करेंगे अपने क्लोथ्स को. ओके क्यों? अगर आप सब चीज़ें एक ही ड्रॉर में, सब तरह के क्लोथ्स एक ही ड्रॉर में डाल देंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ. जब आपको फाइंड करना है तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा एक उस क्लोथ को फाइंड आउट करने के लिए. तो आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने क्लोथ्स को स्टोर करेंगे वार्डरोब के अंदर. सिमिलरली जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में आपकी सारी फाइल्स को स्टोर करता है हार्ड डिस्क के ऊपर. ओके, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. नाउ मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज द डेटा इन सच अ वे दैट इट इज इजी टू स्टोर एंड फाइंड, and that is done
ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कैसे करेगा, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम. ओके, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा फाइल से रिलेटेड जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम. मीन्स द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द फाइल्स, दैट इज कॉल्ड एज फाइल सिस्टम. एक फाइल सिस्टम की फॉर्म में वो ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, मैनेज करेगा. नाउ सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइल सिस्टम? अ फाइल सिस्टम डिफाइंस द वे इन विच फाइल्स आर नेम्ड. फाइल को नेम देने का मतलब है उनकी जो एक्सटेंशंस होती, ठीक है, एक्सटेंशन कैसे देनी है और नेम कैसे देना है. बेटा आप कभी भी एक ही ड्राइव के अंदर फाइल्स को सेम नेम नहीं दे सकते, इसीलिए हम हार्ड डिस्क के क्या करते हैं, पार्टीशंस कर देते हैं. आपने देखा होगा आपके सिस्टम के ऊपर आपको दिखाई देता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. हम ये पार्टीशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो फाइल्स, बेटा आपके पास जब एक फाइल को आप सिस्टम में सेव करते हो ना, तो उसका एक नेम देते हो और एक उसकी एक्सटेंशन होती है. अब एक ड्राइव के अंदर सेम नेम की फाइल्स नहीं आती. अगर आप फाइल्स को सीधा सीधा ड्राइव्स में सेव कर रहे हो तो एक ड्राइव में सेम नेम की फाइल नहीं स्टोर होगी. तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं डिस्क का डिफरेंट सेक्शंस में, सो दैट वी कैन सेव द same name files in the system. Okay, so a file system defines the way in which files are named, okay, and where they are placed logically for storage and retrieval. देखो जब भी हम फाइल्स को रिट्रीव करते हैं ना, तो we give the logical address of the file. बच्चे लॉजिकल, या कोई भी सिस्टम किसी फाइल को, कोई भी एप्लीकेशन किसी फाइल को रिट्रीव करती है तो वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करती है. और एक्चुअल जो फाइल्स आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होती हैं, दे हैव सम फिजिकल एड्रेस एसोसिएटेड विद दैट. सो फाइल सिस्टम जो डील करता है दैट इज विद द लॉजिकल एड्रेस. सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम मीन्स डिफाइंस द वे हाउ द फाइल्स आर नेम्ड एंड हाउ द फाइल्स आर स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम द hard disk. So students, today we will learn how to create the files. Next thing, how to create the folders. बेटा हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स को क्या करते हैं, एक फोल्डर में सेव कर देते हैं. Now files are used to store information whereas folders are used to store files. ठीक है, फोल्डर में सीधा सीधा इंफॉर्मेशन नहीं होती, फोल्डर में क्या होता है, फाइल्स होती हैं. सिमिलर टाइप की फाइल्स को हम क्या करते हैं, एक फोल्डर में डाल देते हैं. ओके, सो टुडे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, फोल्डर को कैसे रीनेम करना है, और कैसे फोल्डर को आप मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर दिस वी हैव टू क्लोज दिस प्रेजेंटेशन. हाँ जी, प्रेजेंटेशन क्लोज करने के बाद नाउ मिनिमाइज दिस विंडो. नाउ all these, आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो, all these icons represent some files. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्रेजेंटेशन फाइल. ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल है जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, एक DBMS. दिस इज वर्ड फाइल, दिस इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल. सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइल्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल? बेटा टू क्रिएट अ न्यू फाइल, just right click on the desktop, okay, blank area on the desktop and click on new. जैसे न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जितनी भी ऐप के थ्रू आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो ना, वो सारी दिखाई देती हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू क्रिएट अ जर्नल डॉक्यूमेंट, यू वांट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ओके, एक्सेल, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो यू कैन click on any of the application name. For example, I want to create a Microsoft Office PowerPoint presentation, so click on this, a new file get created. ठीक है, और इसकी देखो we can check its extension. पहले तो इसको हम नेम दे देते हैं, कुछ भी नेम दे दिया हमने. ओके, in this way you can give the name to a file. And if you want to check its properties, right click on it, a shortcut menu will get open, click on properties. From here you can check its extension. Its extension is .pptx और ये आपको इसकी सारी डिटेल्स बता देगा. Is it clear? How to create a file?